नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की और सिल्वर की। और सोने चांदी का मार्केट अगर आप देखें तो बहुत ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। 100 रुपये के आसपास की नरमी हम गोल्ड में देख पा रहे हैं। 62,461 ये गोल्ड का ताज़ा भाव है। और चांदी में भी आप देखें कि करीब करीब 400 रुपये की गिरावट दिख रही है। हमारे साथ दिनेश सोमानी है, प्रो इंटेलीट्रेड के। सोमानी जी, क्या हो रहा है सोने चांदी में, दबाव में क्यों और क्या ये दबाव बढ़ेगा? गोल्ड सिल्वर का जो मुख्य कारण है गिरने का, एक तो डॉलर रेट बढ़ने की बात है और दूसरी जो मेजर चीज है जो रेट कट होने की बात थी यूएस में, वो मार्च में एक्सपेक्टेड थी, बट अब वो परसेंटेज 50% से जाके 15% पर आ गया। अब निग्लिजिबल परसेंटेज हो गया कि मार्च में रेट कट होने की संभावना है और इसी के चलते दोनों बुलियंस में हमने गिरावट देखने को मिली है। बट ये गिरावट अभी फैक्टर्ड इन हो चुकी है मुझे लगता है, और आने वाले समय में या फिर आज ही हम कहें कि गोल्ड 62,400 62,420 के आसपास एक खरीदारी का अवसर मिल सकता है। दोबारा ये 62,750 तक लेवल हमें अपसाइड देखते मिल सकते हैं और 62,180 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे। सिल्वर पर आपका व्यू सोमानी जी, चांदी में क्या करें, क्या करना चाहिए सिल्वर में? जी बिल्कुल, सिल्वर अभी तक के टोटली अंडर परफॉर्मर रहा है, मतलब ये निरंतर गिरते ही जा रहा है और इसमें बढ़ने की संभावना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी हाल फिलहाल कोई नजर नहीं आती है। और जब तक चाइना में कोई इकोनॉमिक रिकवरी के बड़े चांसेस नहीं दिखते हैं, मुझे लगता है सिल्वर जो कि एक इंडस्ट्रियल आइटम है वो एक दबाव में ही लिख रही है। लेकिन अगर इंट्राडे के लिहाज से मैं अगर कहूँ तो 70,050 ये लेवल एक पिवट पॉइंट है जहां से एक पुलबैक रैली हमें देखने मिल सकती है। जो 70,650 71,100 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं और 69,550 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी पर हो गई। 70,180 ये चांदी का ताज़ा भाव है। क्रूड में क्या करें? कच्चा तेल भी बहुत ज़्यादा एक्शन के मूड में है नहीं, थोड़ी बहुत तेज़ी ज़रूर है लेकिन बहुत बड़ा एक्शन नहीं दिख रहा है। क्या करें क्रूड में? जी बिल्कुल जी, फंडामेंटली क्रूड में ऐसी कोई विशेष बात नहीं जो बाजार को बढ़ा दे। अगर हम डिमांड सप्लाई की बात करें तो सप्लाई निरंतर है इसमें और डिमांड चाइना का मेन फैक्टर होने के कारण डिमांड उतनी उभर कर नहीं आ रही है। 6550 के लेवल से ये निरंतर गिर के 5950 मतलब ऑलमोस्ट इसमें 550-600 रुपए का फॉल करके अभी 300 रुपए की रैली दोबारा इसमें पुलबैक रैली देखने मिल रही है। इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं कहूं तो 6160 ये एक सेलिंग पॉइंट है। यहां पर सेलिंग करके नीचे में मुझे लगता है 6060 5955 का लेवल नीचे देखने मिल सकता है और 6220 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। अगर कोई सेफ ट्रेड करना चाहता है तो मुझे लगता है कि 6200 की जो फुट है 147-150 के आसपास इसको बाय करना चाहिए और 220 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है और 120 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, ये राय आपकी हो गई। क्रूड पे इस पे आप नजर रखें। मेटल पर क्या व्यू है आपका सोमानी जी? मेटल में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है क्या? जी मेटल्स में थोड़े कॉन्ट्रा व्यू आ रहे हैं दोनों में। जिंक जो है ये काफी कमजोर नजर आ रहा है चार्ट पर, मतलब 216.50 के आसपास जिंक एक प्रेशर नजर आ रहा है जहां पर सेलिंग की जा सकती है और नीचे मुझे लगता है जिंक कम से कम 212.50 तक का लेवल देख सकता है। जबकि कॉन्ट्रेडरी में कॉपर देखूं थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस दिखती है मुझे 713.50 के आसपास 713.50 के आसपास कॉपर बाय किया जा सकता है। 718.80 722 के लेवल्स और 710 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई मेटल पे, इस पे आप नजर रखिए। 716 का ताज़ा भाव है बेस मेटल का और हल्की कमजोरी यहाँ पर दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री पर आपका क्या कमेंट होगा सोमानी जी? खास करके अगर मैं ग्वार पर पूछूं तो ग्वार में आप क्या करें? जी ग्वार, धनिया और जीरा ये 3 काउंटर ऐसे हो रखे हैं जो बिल्कुल ही रेंज बाउंड और दायरे में चल रहे हैं। इनका मुख्य कारण इनमें वॉल्यूम्स की बेहद कमी है और इसमें निरंतर डिमैट स्टॉप लगते जा रहा है, खास करके ग्वार सीड और ग्वार गम में। अभी संभावना यह जता जा रही है कि शायद ये जो क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स है वो एज पर नॉर्म्स नहीं और इसी के चलते इसमें मार्केट्स में गिरावट आ रही है। ये मार्केट में निरंतर बातें चलती आ रही है और इसी के चलते ग्वार जो है नीचे में 5240, ऊपर में 5380 ये दायरे में ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। मुझे लगता है 5380 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो दोबारा ये 5500 के लेवल दे सकता है। एज लॉन्ग एज 5240 का लेवल ये ब्रीच नहीं करता है, इसमें अपसाइड इंटैक्ट मुझे नजर आता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर, इस पर आप नज़र रखें। 5340 का ताज़ा भाव है ग्वार का। अच्छा, इसके अलावा जीरे पर कोई व्यू है आपका? जी जीरे में जो भी नेगेटिव फंडामेंटल्स थे मुझे लगता है करंट प्राइस में सारा फैक्टर्ड इन है
मुझे लगता है 26,800 का लेवल जीरा एक अच्छा खरीदारी करने का मौका है। और इंट्राडे अगर कोई बाय करना चाहता है तो मुझे लगता है ब्रेकआउट लेवल इसका 27,600 के ऊपर अगर ये जाता है तो मुझे लगता है वहां पर भी एक बाइंग का अवसर रह सकता है। दोबारा 28,400 29,200 के लेवल्स हमें देखने मिलते हैं। मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 महीने तक के 26,000 का बेस जो है ये जीरा बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सोमानी जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।